जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का आज पुनः इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में। और जैसा कि आपको विदित है, पता है, श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और चर्चा करते हुए जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज इसी चर्चा में श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय पर हमारी यह चर्चा आगे बढ़ रही है। उसी चर्चा में आज का विषय है पुरुष प्रकृति का ज्ञान। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान पहले भी हम चर्चा करते आए हैं। पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान होना जरूरी है, तभी जीव निज स्वरूप का साक्षात्कार करेगा, योगी अपने निज स्वरूप को जान पाएगा। और पुरुष और प्रकृति के भिन्न भिन्न ज्ञान होने से ही विवेक जागृत होगा। योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान होने से विवेक जागृत होगा। लेकिन पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो, उस ज्ञान का साधन क्या है? उस ज्ञान का साधन क्या है? अरे भाई, ज्ञान कैसे होगा पुरुष और प्रकृति का? पुरुष प्रकृति का ज्ञान होगा तभी तो मुक्ति मिलेगी, तभी तो विवेक जागृत होगा, और तभी तो मुक्ति, जो पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम का जो चक्कर लगा हुआ है, तभी तो उससे मुक्ति संभव है। और जीवन में जो सुखी जीवन जीने की परिभाषा है, वो भी तभी हमें जीवन में व्यवहारिकता में प्राप्त होती है जब हम सही मायनों में हम इस जीवन और इस संसार और इस प्रकृति को सही तरीके से समझ लें। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण अगले श्लोकों में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। तो 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, प्रकृति तो गुणों के सहित है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसके अंदर है, यही प्रकृति है, ये गुण ही। तो इस प्रकार पुरुष को, जैसे पहले बताया गया ना कि पुरुष क्या है, उपद्रष्टानुमंता च भुक्ता च भर्ता च भोक्ता महेश्वर। पहले के श्लोक में कल हमने जो चर्चा की, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा है, वह पुरुष ही। तो उस पुरुष को जानना और गुणों के सहित प्रकृति को जान जाना, पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, क्योंकि इसके पिछले श्लोक में 22वें श्लोक में क्या था, 22वें श्लोक में पुरुष को ही तो समझाया गया है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देह में स्थित यह पुरुष देह से परे है, और यही परमात्मा है, यही उपद्रष्टा है, यही अनुमंता है, यही भर्ता है, यही भोक्ता है, यही महेश्वर है। 22वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता, बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, पुरुष की व्याख्या यहाँ पर की गई, पुरुष तत्व की व्याख्या की गई, वह पुरुष ही परमात्मा है। तो अब उस पुरुष और प्रकृति का भली भांति ज्ञान हो जाए। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। वह सब तरह का, अर्थात संसार में के रहस्य को जानता है, फिर वह भले ही सांसारिक बर्ताव ही क्यों ना करता रहे, फिर उसका जन्म, उसका फिर आवागमन नहीं होता, पुनर्जन्म उसका नहीं होता, पुनर्जन्म के चक्कर में उसको नहीं फंसना पड़ता। इस श्लोक में, 23वें श्लोक में यही बात भगवान समझा रहे हैं। यम य एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। पुरुष और प्रकृति का सही सही ज्ञान हो जाने से फिर ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होती है
वह सब तरह का बर्ताव, मतलब सांसारिक बर्तावों को करते हुए भी जो है उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म के चक्कर में वह पुरुष नहीं फंसता। लेकिन अब ऐसा हो कैसे? पुरुष और प्रकृति का सही सही ज्ञान कैसे हो? उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है? क्या साधन है? जानना चाहते हैं क्या साधन है? साधन के बारे में वैसे हम रोज ही बताते हैं। प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाए, उसका क्या साधन है, उसके बारे में तो मैं रोज ही बताता हूं। लेकिन विशेषता आज यह है कि यहां पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं वही बात जो मैं आपको रोज बताता हूं। ठीक है, जो मैं आपको रोज ही बताता हूं वही बात श्री कृष्ण आज बता रहे हैं। इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण भी कुछ ऐसी बात बता रहे हैं। कौन सी बात बता रहे हैं? आइए देखते हैं कौन सी बात बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाए, अलग अलग, मतलब पुरुष को आप अलग से समझ लो, प्रकृति को आप अलग से समझ लो, यह सांख्य का विषय है। सांख्य शास्त्र तत्व ज्ञान का विषय है ये, जहां पर 24 तत्वों की चर्चा होती है। तत्व ज्ञान वही है। जब आप प्रकृति को जानोगे तो 24 तत्वों को जान जाओगे। पुरुष अकेला एक तत्व है जो प्रकृति को क्रियावान करता है, सकाश प्रदान करता है, उसमें लिप्त नहीं होता लेकिन सकाश प्रदान करता है और सर्वव्यापी रहता है। तो अब हमें यह समझना है यहां पर कि यह पुरुष का जो ज्ञान है, यह जो श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका साधन क्या है? बता तो रहे हो कि प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? हाउ टू गेट दैट नॉलेज, पुरुषा एंड प्रकृति? भगवान कहते हैं ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनाम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कर्म योगेन चापरे ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसे? परमात्म तत्व, आत्मा का अनुभव करना मतलब परमात्मा का अनुभव, परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। कैसे करते हैं? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा उस आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा को पश्य करते हैं। पश्य मतलब जान लेना, पश्य मतलब देख लेना। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, जो प्रथम साधन है, प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त होना और उस परमात्म तत्व को जान लेने का जो प्रथम साधन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, वह क्या है? ध्यान योग के द्वारा। ध्यान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा कई जन इसको प्राप्त करते हैं। प्रकृति पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त करके वो आत्मा, परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर ले। तो ध्यान योग के द्वारा यह प्रथम साधन है, ध्यान योग। ध्यानेन आत्मन, इसलिए भगवान यहां लिखते हैं ध्यानेन आत्मन, मतलब ध्यान योग के द्वारा यह संभव है। ध्यान योग के द्वारा यह संभव है। और उसके बाद वो लिखते हैं सांख्येन योगेन। अन्य, अन्य मार्ग भी कुछ है क्या? जी हां, अन्य में मतलब चलो थोड़ा इसको सॉफ्ट कर देते हैं या कुछ अन्य मार्ग भी बता दिया जाए, रास्ता थोड़ा लंबा होगा। ध्यान योग इज द फर्स्ट ऑप्शन। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। अन्य मार्ग, हाँ, जब अन्य की बात करते हैं, अन्य सांख्येन, कि अन्य में भी एक मार्ग आएगा, सांख्य योग का मार्ग। सांख्य योग का मार्ग क्या है? सभी प्रकृति को समझते हुए, 24 तत्वों का तत्व ज्ञान लेते हुए, तत्व ज्ञान लेते हुए जो है तत्व ज्ञान की ओर बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, सांख्य योग के माध्यम से, और अष्टांग योग भी सांख्य योग के अंतर्गत आता है।
ध्यान योग और अष्टांग योग में कोई विशेष अंतर तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुझे ध्यान योग शब्द से आपत्ति है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ध्यान योग कौन सा मार्ग, तो सांख्य योग समझ ले तू। भगवान अर्जुन के लिए थोड़ी सहायता, उसके लिए थोड़ा इजी रास्ता बनाने में लगे हुए हैं, आसान रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। तो अगर तुझे ध्यान योग वाली बात नहीं समझ में आती है तो सांख्य योग समझ। सांख्य का अध्ययन तो तूने गुरुकुल में किया ही होगा। तो सांख्य योगेन, एक सांख्य योग का, सांख्य योग के द्वारा और कई दूसरे लोग कर्म योगेन च परे, एक और मार्ग भगवान बता रहे, कर्म कर निष्काम कर्म योग में लग जा। लेकिन इससे पहले के अध्यायों में, कर्मयोग के अध्यायों में भगवान बता चुके हैं कि जो सांख्य योगी होते हैं या जो ध्यान योगी होते हैं, जिन्होंने अपने ध्यान योग को परिपक्व कर लिया, ध्यान योग तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहला ऑप्शन आपको भगवान दे रहे हैं कि आप ध्यान योग सीखो और ध्यान योग में लगो। अगर आप प्रकृति और पुरुष के भिन्न भिन्न ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो ध्यान योग में लग जाओ, नहीं तो सांख्य योग में लग जाओ। सांख्य योग के अंतर्गत अष्टांग योग भी आ जाता है, बात वही ध्यान योग वाली ही बात वहां हो जाती है, वो कर लो। ये जो ध्यान योग का कोर्स हम करवाते हैं अष्टांग योग पर ही आधारित है, लेकिन है ये ध्यान योग, जो ध्यान योग का कोर्स करवाया जाता है वो अष्टांग योग पर ही आधारित है। तो ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे, कि कर्म योग भी च अपरे, कई जो है दूसरे लोग कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में, आत्मना आत्मनि, इस शब्द का अर्थ क्या है? आत्मना आत्मनि, अपने आप से अपने आप में, स्वयं के द्वारा स्वयं में ही परमात्म तत्व का अनुभव करते। परमात्म तत्व का, तो ये जो ध्यान योग की जो प्रक्रिया इस चैनल के माध्यम से चलती है, पूर्णतः शास्त्र सम्मत और पूरी तरह से समझी हुई क्रिया है। आप इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही अत्यंत लाभान्वित होंगे। तो ध्यान योग ही वो मार्ग है जिससे कि पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त होगा। ध्यान योग ही वह मार्ग है जिससे कि पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो हम यह विषय, यह बहुत ही गूढ़ विषय भगवान कृष्ण यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिख दे रहे हैं। कैसे होगा पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान? ध्यान योगेन, ध्यान योग से, सांख्य योगेन, कर्म योगेन। ठीक है, इसी विषय को समझ लेना है अच्छे से, इसी विषय को समझ लेना है। और ध्यान योग जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनको तो मार्ग मिला हुआ है, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ उनको मार्ग मिलना चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए। तो जरूर आप अगर जिज्ञासु हैं, हम तो अपनी चर्चा ही कहते हैं कि जिज्ञासुओं से बहुत अभिनंदन है, क्योंकि जो जिज्ञासु है वही यहाँ सुनने आता है। इस चैनल पर बहुत ज़्यादा लोग इस चैनल को नहीं सुनते, जो जिज्ञासु है वही लोग आते हैं। अब आपका है कि आप इसको लोगों तक पहुंचाए तो बहुत लोग भी सुन लेंगे। तो चलिए, यही विषय भगवान साधन बताते हैं कि ध्यान योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा। आगे कुछ और भी बातें बता रहे हैं इसी संदर्भ में। क्या बता रहे हैं अगले श्लोक में, वो भी हम समझे। कुछ अन्य भी हैं। अब एक और साधन दे रहे हैं भगवान, बहुत सरल, बहुत ही सरल साधन है, बहुत ही सरल साधन है। और उस साधन को अगर कोई नहीं अपना पाया तो उससे बड़ा दुर्भाग्यवान कौन होगा? अगर उस साधन को भी वो अपना नहीं सकता तो वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यवान ही की कहा जाएगा, भाग्यवान नहीं दुर्भाग्यवान कहा जाएगा। और भगवान कहते हैं अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणः। अन्य मतलब अन्य भी तो लोग हैं ना जो कुछ दूसरा साधन ढूंढ रहे हैं। साधन बताया भगवान ने, 4 साधन बता दिए, यहाँ पर चौथा साधन बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात हमें उस साधन में यह समझना है कि ध्यान योग सर्वोपरि है, उसके बाद सांख्य योग, और उसके बाद सांख्य योग ध्यान योग लगभग एक ही विषय है, आप ऐसा समझिए। फिर कर्म योग,
लेकिन जिसका सांख्य योग परिपक्व होता है ना, वही सही से कर्म योग भी कर पाता है। लेकिन फिर भी निष्काम कर्म में लगना चाहिए। हमेशा लाभ को देखते हुए ही कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा लाभ को देखते हुए ही कर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म जो है हमें करना चाहिए। अभी क्या है, यहाँ पर शिव कथा का कार्यक्रम जो चला वाराणसी में, कई लोग पूछने लगे कि भाई आप तो लाभ के लिए करते होंगे, लेकिन सत्य पूछिए तो निःशुल्क कथा का यह वाचन किया गया और कुछ अपने खुद के प्रयासों से ही किया गया, खुद का धन लगाकर ही किया गया। ऐसी परिस्थिति बनी। तो लेकिन करना किस लिए है? प्रश्न यह है कि जन जागृति आए, जन जागृति आए, लोग जागरूक हों जीवन के प्रति, अध्यात्म के प्रति, योग के प्रति। इस उद्देश्य से किया गया। तो यही विषय हमें समझना है कि आप जब कर्म योग करेंगे उसमें हमेशा लाभ की ही भावना न रखें कि हमें बहुत प्रॉफिट होगा तभी करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। हाँ, वैसे जब कार्यक्रम हो तो समाज को उसमें सहयोगी ही बनना चाहिए, तभी तो धर्म का उत्थान होगा। लेकिन फिर भी जहां तक संभव है हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों को दे पाए। जब लगता है कि भाई खुद के अर्थ से, जो हमारे पास जितना अर्थ है उससे दे ही नहीं सकते, उतना उपलब्ध नहीं है, तो फिर नहीं करते हैं। और जब लगता है कि अर्थ उपलब्ध है, कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो यही समझना है, यही निष्काम कर्म योग तभी शुरू होगा। लेकिन जब ध्यान योग परिपक्व हो जाए और सांख्य योग परिपक्व हो जाए तो निष्काम कर्म योग अपने आप होता है। अब उससे हटकर ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग, उनसे हटकर एक और मार्ग भगवान बता रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह होगा कि अगर इसका भी अनुसरण ना हो तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिए। अन्ये त्वेव मजानन्ता श्रुत्वानेभ्य उपासते ते अपि चातित रन्तेव मृत्युम श्रुति परायणा। दूसरे मनुष्य इस प्रकार जो इन साधनों को सही से नहीं जान रहे हैं, ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, दूसरे मनुष्य जो इन साधनों को भली भांति नहीं जानते हैं, वह दूसरों से जो इसके ज्ञानी हैं, जो ध्यान योग को जानते हैं, सांख्य योग को जानते हैं, जो कर्म योग को जानने वाले लोग हैं, उन महापुरुषों के वचनों को सुने, उन महापुरुषों के वचनों को सुने और सुनकर ही उपासना करते हुए अगर वो आगे बढ़े और सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी इस मृत्यु से तर सकते, वह भी आवागमन से मुक्त हो सकते हैं अगर वो एकाग्रता से सुनते हैं और सुनकर भी मुक्ति की कामना करते हैं। और सुनना तो निःशुल्क है भैया। यहां आप जो भी सुन रहे हैं सब निःशुल्क ही तो है, इसका कोई शुल्क थोड़ी ना है। तो सुनिए, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या इस चैनल पर है, संपूर्ण पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या इस चैनल पर है। अब नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे? तो इसलिए सुनिए जरूर, अवश्य अवश्य सुनिए, सुनने में कोई कमी मत छोड़िए। अगर ध्यान योग नहीं कर सकते हैं, ध्यान योग का कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो सुनिए, लेकिन बहुत बेहतर होगा, क्योंकि भगवान ने प्रथम साधन, पहला और परिपक्व साधन ध्यान योग को ही माना है और सांख्य योग को, फिर कर्म योग, और फिर कहते हैं कि भाई श्रवण योग कर लो, मतलब सुन लो, श्रोता बन जाओ। किसके श्रोता बनो? किसी के भी श्रोता बन जाओ? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा सब। जो लोग ध्यान योग, सांख्य योग का सही सही तत्वज्ञान रखते हैं उनके श्रोता बनो। हो सकता है कि कोई ना उनको सुनता हो, पूरी दुनिया ना सुनती हो उनको, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, क्योंकि ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं, जल्दी फेमस नहीं होते ये लोग, और हो भी गए फेमस, हालांकि फेमस होना ना होना कोई कसौटी नहीं है, हो भी सकते हैं कि फेमस हो जाएं, लेकिन यह कोई कसौटी नहीं, लेकिन फिर भी दुर्लभ तो होते हैं, थोड़े से मिल जाएं। अगर मान लो बहुत फेमस भी है तो आप पहचान ना पाओ शायद कि ऐसा ही ज्ञान देने वाले हैं क्या। तो जो सांख्य योग, ध्यान योग के ज्ञाता हैं,
कर्म योग को अच्छे से समझने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के, ऐसे तत्व ज्ञानियों की विचारों को सुनो। उनके विचारों को सुनने और सुनकर ही अनुसरण करने से और सुनते रहने से ही मन जो है आपका मुक्ति की ओर बढ़ चलेगा, आपकी मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी। और उपासना करते हुए आप भी लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए हो सकता है लक्ष्य भी प्राप्त कर लो, ऐसा भी संभव है। तो यह गूढ़ रहस्य भगवान श्री कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं इन 3 श्लोकों में। पहले तो उन्होंने कहा कि पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन अब तुम, इसका साधन क्या है? इसका साधन है ध्यान योग, सांख्य योग। प्रथम नंबर पे नंबर 1 साधन ध्यान योग ही है। ध्यान योग से फिर सांख्य योग, और फिर सांख्य योग पुरुष प्रकृति का ज्ञान। उद्देश्य सांख्य योग का पूर्ण उद्देश्य यही है कि आपको पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो, यही तत्व ज्ञान है। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग तत्व ज्ञान के नाम पर पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। कोई मंत्र भी फूंक दे, कान में फूंक देंगे, बोल देंगे तत्व ज्ञान हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समाज में मिलती हैं, लेकिन आप समझिए, अगर आप इस व्याख्यान को सुन रहे हैं तो समझिए कि तत्व ज्ञान क्या विषय हो सकता है। पुरुष और प्रकृति का ज्ञान होना, और प्रकृति के अंतर्गत 24 तत्व और पुरुष अपने आप में एक तत्व। तो तत्व ज्ञानी आप तभी माने जाओ। तो यह विषय हो जाता है, इसको समझना जरूरी है। तो भगवान प्रथम साधन ध्यान योग का बता रहे हैं, सांख्य योग का, कर्म योग का। फिर श्रवण करो, सुनो, उनका सुनो जो सांख्य योग और ध्यान योग के असली जानकार हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है ध्यान योग का कोर्स शुरू होता है प्रत्येक महीने 20 तारीख को, 20 अप्रैल को शुरू हो रहा है इस महीने। ठीक है, 1 महीने का कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये इसको नाम दिया गया। लेकिन मुख्य उद्देश्य तो यही है कि पुरुष और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना है ध्यान योग के माध्यम से। अगर इस ध्यान योग का कोर्स आपको करना है तो आप ज्वाइन करने के लिए मैसेज करेंगे 9661802459 पर, 9661802459। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप जानकारी, कोशिश करेंगे कि जानकारी आपको मिले कि ध्यान योग का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। आपको बता दिया जाएगा कि ध्यान योग का कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, समझा दिया जाएगा आपको। चलिए, इसी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयों पर भी कोर्स होता है स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट बिकम्स डॉक्टर। आत्मनिर्भर होते हैं आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह देव एस्ट्रो, अगर जीवन में कुछ समस्याओं से निकल रहे हैं तो देव एस्ट्रो के माध्यम से आप विचार विमर्श कर सकते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए भी उसी नंबर पर संपर्क करेंगे 9661802459। ठीक है, तो ध्यान योग से जरूर लाभान्वित हों, अपना कल्याण करें, और आपके माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, मैं हूँ चाहे आप हैं, समाज का कल्याण जरूर हो सके तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं विचारों को यहाँ विश्राम दूंगा। कल फिर 9 PM में आगे, अभी क्षेत्रज्ञ विभाग योग में अभी और रहस्य हैं भगवान खोलने वाले हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो आगे अभी चलते हैं, और बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।